अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब हम वालेकुम जो अस्सलाम। है ना वो थर्ड फ्रेगमेंट देख लेते हैं। उसके बाद फिर उसको भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह आज। गॉड। अच्छा, ये हमारे पास हुरूफुल अतफ आ गया। ये थर्ड फ्रेगमेंट है हमारे पास, ठीक है। और अच्छा, बेसिकली हम इसको कहते हैं कनेक्टर लेटर्स, कनेक्टर वर्ड्स। ठीक है। क्या कहते हैं हम? जी। आवाज आ रही है कनेक्टर। मेरी? जी जी, हरूफ लता। अच्छा, इसके अंदर हमने जी हुरूफुल जी, अतफ में हम। कनेक्टर लेटर्स। जी। एक सेकेंड। हुरूफुल अतफ में आप ये देखें। एग्जाम्पल के तौर पर एक सेकेंड ये कहूँ। ये आपको नजर आ रहा है, अल्लाह व रसूली। और जी ठीक है। अब हमें ये पता है कि वाव जो है ना वो एंड के लिए यूज होता है। पता है ना? जी। बेसिकली दिस इज हुरूफुल अतफ। ये क्या है? कनेक्टर वर्ड है। देयर आर हैंडफुल ऑफ हुरूफ इन अरबिक दैट आर यूज टू कनेक्ट यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। लाइक फॉर इंस्टेंस, ये जो हरूफ लतफ है ना, ये नेम्स के बीच में भी आता है, फ्रेगमेंट्स के एंड सेंटेंसेस के। दे आर कॉल्ड हरूफुल अतफ। व्हेन दीज हरूफ आर यूज टू कनेक्ट बिटवीन टू और मोर नेम्स और फ्रेगमेंट्स, सो दे कैरी ओवर द स्टेटस ऑफ इसम। ये ये जो जब ये दो वर्ड्स के या दो सेंटेंसेस के फ्रेगमेंट्स के बीच में आते हैं ना, तो ये पिछले जो वर्ड्स होते हैं उनका स्टेटस कैरी करके आगे लेके जाता है। जैसे ये अल्लाहु है, इसका स्टेटस क्या है? रफा। ठीक है, तो ये वाला जो कनेक्टर है ये आगे लेके जा रहा है इस स्टेटस को। यानी अल्लाहु वर रसूलु, ये भी रफा बना दिया इसने। अंडरस्टूड? समझ आ गया हरूफ हरूफ अतफ क्या होता है? जी। जी, सुमेर जैनब आप बताएं। ये अगर इसम के ऊपर जर होगा तो वार के ऊपर मतलब अ, वार के ऊपर तो नहीं होगा जेर, यानी जर नहीं होगा। वाव तो हमेशा जबर के साथ ही होता है। नहीं, वाव के ये ऊपर स्टेटस। लगा हुआ नहीं है, लेकिन वाव के ऊपर आता है। ठीक है, वो इन्होंने लगाया हुआ नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं ना ये कि ये स्टेटस ऑफ इसम कैरी करता है, तो वाव के ऊपर तो हमेशा जबर ही देखा है हमने, और तो इसके अलावा कोई भी स्टेटस देखा ही नहीं वाव के कभी। ऊपर वाव के ऊपर कुछ भी लगा हुआ वो मैटर नहीं करता। ये जो वाव है ये कनेक्टर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हुरूफ अतफ। ये जो वाव है ना, ये कनेक्टर है। और ये जो वाव से पहले जो वर्ड आता है ना, इसका स्टेटस वाव लेकर आगे चला जाता है। ओके, मतलब वो नेक्स्ट वर्ड को वही स्टेटस देता है। एग्जैक्टली exactly। यानी वाव जिन दो वर्ड्स के सेंटर में आता है ना, उन दोनों वर्ड्स को कनेक्टर वो देता है, सेम स्टेटस देता है। ये अंडरस्टूड? तो वो लग रहे हैं जैसे कंजंक्शन होते हैं इंग्लिश के अंदर। आप कह सकती हैं। बट ये कि दिस इज द फ्रेगमेंट हरूफ अतफ। कनेक्टर वर्ड्स कहते हैं बेसिकली इनको।
और ये इस तरीके से ये जो कनेक्टर वर्ड्स आते हैं ना, ये आगे हम इसकी लिस्ट देख लेंगे, व्हाट आर द कनेक्टर वर्ड्स। सो उसमें क्या है, अल्लाहु व रसूलु, यानी अल्लाहु हम रफा के साथ पढ़ रहे हैं, तो जब रफा है अल्लाहु पे, तो ये जो वाव कनेक्टर है, हुरूफ अतफ है, ये अल्लाहु का रफा जो है ये आगे भी लेकर सेम सेम स्टेटस रखेगा, यानी वर रसूला नहीं होगा, अल्लाहु की वजह से इसने रसूलु कर दिया इसको। ठीक है, गॉट इट। यानी इसको अल्लाहु अतफ है और ये मातूफ है, वाव सॉरी वाव अतफ है, और अर रसूलू को ये मातूफ कर देगा पिछले अपने पहले लेटर से। अभी हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, एक सेकेंड। तो आप इसमें ये अल्लाह देखो, के लिए कोई कैटेगराइजेशन नहीं होगी, मतलब यहाँ पे क्या इसको, कह इस रही है। वर्ड अल्लाह वर्ड को, अल्लाह वर्ड को हम कोई यहाँ पे नहीं दे रहे ना, कोई चीज कैटेगराइज नहीं करे, जैसे वाव हरूफ नहीं अतफ नहीं है और नहीं, रसूल, अगर यहाँ पे, रसूल जो है वो। जी जी बिल्कुल, देखें अगर अच्छा। यहाँ पे नसब होता, रफा नहीं होता ना अल्लाह पे, तो वो आगे वाला जो वर्ड है वो भी ऑटोमेटिकली कनेक्टर की वजह से नसब हो जाता। अभी हम आगे देख रहे हैं ना, ये देखें, ये एक कुरान की वर्स है, आपने पढ़ी भी होगी, बड़ी मशहूर वर्स है, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती वल कानितीना वल कानिताती वस्सादिकीना वस्सादिकाती वस्साबिरीना वस्साबिराती वल खाशिईना वल खाशियाती वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकाती वस्साइमीना वस्साइमाती। अब आप देखें, ये जो आपको इन्ना नजर आ रहा है, ठीक है, इन्ना को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर लेटर ऑन, नॉट नाउ, बट इन्ना जो है ना, इन्ना की जो क्वालिटी है वो ये है कि इन्ना आगे नसब लेके जाता है। क्या लेके जाता है, सब। इन्ना, इन्ना के बाद जो वर्ड आता है वो ऑटोमेटिकली नसब हो जाता है। तो अब आप बताएं कि ये नसब है मुस्लिमीना, जी। कैसे, रीजन। जबर है ना उसके ऊपर, फतहा लगा है, सॉरी, फतहा लगा हुआ है नून के ऊपर। नहीं वो तो जबर तो लगा हुआ है, लेकिन दिस इज नॉट द रीजन, रीजन बताएं मुझे। क्योंकि ये ईना कॉम्बो है ना, ओके, तो हम बोल। ठीक है। हम्म, देखिए हम कोई भी वर्ड जो है ना, वो जब हम बताते हैं कि ये नसब है या ये जर है, तो हमने, या फ्रेगमेंट ये वाला है, तो हमने ये भी बताना है कि उसका रीजन क्या है, ठीक है ना जैनब। जी। अब आप देखें, ये हमारे पास वाव का कनेक्टर आ गया, ठीक है, वाव के ऊपर जबर लगा हुआ है, ये इट डजेंट मैटर। हमने ये नहीं देखना कि वाव के ऊपर क्या लगा हुआ है, हमने ये देखना है कि वाव से पहले कौन सा स्टेटस है। क्या स्टेटस है हमारे पास वाव से पहले, नसब, तो वाव आगे भी नसब लेके जाएगा। इज इट नसब। जी नसब है। रीजन। कॉम्बो लिखेंगे ना। ओके, गुड। सुमेरा समझ आ रही है, ये फेमिनिन मुस्लिम चार्ट है, आती आती, जर और नसब दोनों, ठीक है। इसके आगे फिर कनेक्टर आ गया, फिर ये आगे नसब लेके जा रहा है, ईना, फिर ये कनेक्टर आ गया, फिर ये आगे नसब लेके जा रहा है, फिर कनेक्टर आ गया, फिर ये आगे नसब लेके जा रहा है, इसी तरह ये जब तक कनेक्टर आता रहेगा ये नसब में जाता रहेगा। देखिए ये सब नसब है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। यानी ये पूरी आयत पूरी तमाम वर्ड्स जो हैं इस आयत के, वो क्या है, नसब है, और उनका रीजन क्या है, कॉम्बो। ये भी आपको समझ आ गया है, ठीक है। सही इज है। देयर एनी क्वेश्चन। जी सुमेरा, आपका कोई सवाल है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। ये समझ आ ये गई आखिर कि, में आवाज नहीं आई आपकी। आखिर में बिल्कुल भी आवाज नहीं। जी, आखिर में आवाज नहीं आ रही थी आपकी।
जैनब, मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं टीचर, आ रही है आपकी आवाज। हो अब सकता है मुझे तो सुमेरा आ की रही है, कोई उनकी तरफ हो सकता है नेट का इशू हो गया। जी नेटवर्क इशू होगा, वीक सिग्नल। सुमेरा, मैं ये कह रही हूँ कि ये इन्ना जो है ना, इन्ना ने अगले वर्ड्स को अपने अगले वर्ड को ऑटोमेटिकली नसब बना दिया है। फिर उसके बाद कनेक्टर आ गया है। अब कनेक्टर जो है, इससे पहले कनेक्टर से पहले जो भी वर्ड का स्टेटस होता है, वो स्टेटस वो कनेक्टर आगे ले जाता है एज इट इज। ठीक है, तो अब हमारे पास पूरी इस आयत के अंदर कनेक्टर्स हैं, और वो कनेक्टर सेम स्टेटस को आगे ट्रांसफर करता जा रहा है। ये आपको समझ आ गई ये चीजें? इज देयर एनी जी कंफ्यूजन जी। और क्वेश्चन? नहीं, मुस्लिमीन आपने ये बात की है ना, मुस्लिमीन हमारे पास नसब है, मतलब मैस्कुलिन चार्ट में, क्योंकि ये उसमें आता है। और फिर ये आगे वाला जो मुस्लिमाती, ये फेमिनिन में हमारे पास आप देखिए ना नसब के गौर से, तौर पे आप है। बताएं कि ये आपको लग रहा है कि ये सब नसब है? इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। क्योंकि ये कॉम्बोज है ना। जी जी। ठीक है, ये प्लूरल चार्ट में से है, फेमिनिन क्या है, कोई कोई मैस्कुलिन जी क्या जी। है। ठीक है। जी जी। अच्छा, अब हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखें आप, ये क्या है? अस्माउल खमसा है ये। ये कोई फ्रेगमेंट बन रहा है? जी फ्रेगमेंट, ये पार्ट ऑफ फ्रेगमेंट ही है ना, ये स्पेशल मुदाफ है। एग्जैक्टली, गुड जॉब। ये स्पेशल मुदाफ नहीं है, ये अस्माउल खमसा है। ठीक है, जी हमारे जी, पास अस्माउल स्पेशल खमसा। मुदाफ की लिस्ट अलग है। ओके। ठीक है। जी जी जैनब। जी जी, मैं आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? जी जी, आ गई है। आप स्पेशल मुदाफ कह रही थी जी ना, तो मैं कह रही थी स्पेशल मुदाफ नहीं है, स्पेशल मुदाफ की कैटेगरी अलग है। और ये हमारे पास जी, अस्माउल खमसा है। ठीक है। अस्माउल खमसा। जी जी। अबू इज अस्माउल खमसा, यानी मुदाफ है ये। और मोहम्मदिन मुदाफिल है। ठीक है, मोहम्मदिन में जर आ रहा है। ठीक है, लेकिन व मोहम्मदिन व महमूदिन व अहमदा व फातिमा ता व मूसा व जकरिया। अब देखें, ये बीच में हमारे पास कनेक्टर आ गए। ये कनेक्टर जो है, ये हमारे हम ये मोहम्मदिन यानी हरफ जर को एज इट इज आगे लेके जा रहा है, तो ये महमूदिन बन बन रहा है। महमूदिन बन गया, ये जर हो गया। ठीक है। फिर व अहमदा व फातिमता मूसा व जकरिया, ये क्यों जर नहीं आ रहे? फ्लेक्सिबिलिटी का है ना इनका। जी, जी फ्लेक्सिबिलिटी का वो है इसके अंदर, ये नॉन अरेबिक वर्ड्स हैं और इनका जो नसब है ये सारे यही नॉन इनका फ्लेक्सिबल हैं। मेरा सेम स्टेटस है। देखिए नॉन फ्लेक्सिबल आखिरी के दो हैं, जो लास्ट टू हैं वो आपके नॉन फ्लेक्सिबल हैं, मूसा और जकरिया। जी, परफेक्ट। ठीक है। और अहमदा और और फातिमा था? ये पार्टली फ्लेक्सिबल हैं। गुड जॉब, ये पार्टली है। सुमेरा, समझ आ रही है? जी। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस करिएगा, ये जो आज हमने क्लास ली है। आपस में डिस्कशन से बहुत सीखेंगे आप लोग, बहुत ज्यादा। सूरह फातिहा की जो हमने 3 वर्सेस डिस्कस की, उनका उनको भी जरूर आप जो है ना वो प्रैक्टिस करिएगा और डिस्कस करिएगा। इसी तरह हम कुरान पे तदब्बर करना सीखेंगे। ठीक है। जी अच्छा, अब हम ये थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। जी, इसमें हम देख लेते हैं कि स्टेटस क्या है इसका। अब ये हमारे पास है मूसा, मूसा व अखाहू। स्टेटस बताएं हमें, मुझे इसका जैनब बिन सुमेरा। सुमेरा, आप बताएं। इसका मूसा का बताना है। ये जो कनेक्टर है ना, हम्म। ये कनेक्टर डिसाइड करेगा कि हमारा जो ये वाला पूरा वर्ड है मूसा व अखाहू, ये पूरा एक वर्ड है। कनेक्टर हमेशा दो वर्ड्स के बीच में आता है। ठीक है, अब हमने स्टेटस बताना है कि इसका स्टेटस क्या है। यानी एक वर्ड जो है नॉन फ्लेक्सिबल आ गया मूसा, और एक वर्ड इन्होंने दे दिया इसके ये अखाहू।
अब आप मुझे बताएं कि इसका स्टेटस क्या है। मूसा तो हर नसब, जर और रफा तीनों में इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि ये नॉन फ्लेक्सिबल है। ठीक है। तो हमारा ये वाला वर्ड जो है ये डिसाइड करेगा कि हमारा नसब, हमारा जो स्टेटस है वो क्या होगा। नहीं, अब हमारे पास पीछे जो है वो नॉन फ्लेक्सिबल आ रहे हैं ना, जी। मूसा। इट मीन्स के अब हमने आगे वाला वर्ड देखना है कि हमारा जो स्टेटस है वो क्या होगा, क्योंकि जो भी आगे वाले वर्ड का स्टेटस होगा वही पीछे वाले वर्ड का भी स्टेटस बन जाएगा, क्योंकि पहला वर्ड जो है वो नॉन फ्लेक्सिबल है और वो नसब भी हो सकता है, रफा भी और जर भी। ठीक है। जी जब कनेक्टर के लेफ्ट और राइट पे ऐसा वर्ड आ जाए जो नॉन फ्लेक्सिबल है तो फिर हमें चाहे वो यहाँ हो या यहाँ हो, हमने अगर एक नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड है तो हमने दूसरा वर्ड जो है उसका स्टेटस चेक करना है और वही स्टेटस फिर बन जाएगा उसका कंप्लीट उसको प्रेजेंट करने का रीजन। ठीक है। आप बताएं मुझे। जी सुमेरा। जी, अब ये नॉन फ्लेक्सिबल है, मतलब रफा नसब जर हो सकता है वाक़ा हो, फिर यहाँ पे मूसा तो हमारे पास नॉन फ्लेक्सिबल है ना, अखाहू तो नॉन फ्लेक्सिबल नहीं है। अखा, अखा क्या है बताएं। भाई है। जी। और हु उसका, भाई उसका है हाँ। भाई। और हमने अस्माउल रफ, खमसा में पढ़ा था ना। रफा रफा में आएगा ना। एग्जैक्टली क्योंकि अलिफ लगा हुआ है। अलिफ हमें प्रेजेंट कर रहा है कि ये रफा है। ठीक है। रफा नहीं है। अलिफ हमें प्रेजेंट कर रहा है कि ये नसब है। नसब मतलब है। जबर होता है ना, आ का साउंड होता जी है ना। जी नसब। जी याद जी करें। नसब। जी जी नसब है। मैं ठीक है। नसब कह अगर रही थी, रफा अगर नहीं। ऊ का साउंड आएगा, ऊ का साउंड ये याद रखें, ये जो अस्माउल खमसा है ना, इसमें अगर, एक सेकेंड, इसमें अगर ऊ का साउंड आएगा तो ये रफा होगा। आ का साउंड आएगा तो ये नसब होगा, और नसब होगा। अगर ई का साउंड आएगा तो ये जर। जर होगा। बस ये जहन में रखें। अब ये हमारे पास इसका इसका आप क्या कह रही हैं? अच्छा, आपने इसको देख के रफा कहा था ना। जी जी, नहीं लग ये वो अखा, आप बताएं। आपने आखिर में अखा बोला। आप बताएं अब ये ये अखा, नसब, अखाहू क्या है? ये नसब। फ्रेगमेंट है ना। जी जी। कौन सा फ्रेगमेंट है? ये कनेक्टर। नहीं, कनेक्टर तो ये रहा ना। जी मूसा और अखाहू के दरमियान कनेक्टर है जो हरफे मातूफ जी है। लेकिन जी। कनेक्टर के बाद जो वर्ड है वो पूरा एक फ्रेगमेंट है। जैनब आप बताएंगी। ये मुदाफ 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 इलैह है ना। जी। मुदाफ मुदाफिल कैसे है, सुमेरा को बताएं। ये वा ये देखें, आखा असली आपने वाव को नहीं देखना है ना, वाह नहीं देखना हमें, आखा हु को देखना है। आखा मीन्स भाई, और हु मीन्स उसका। ठीक है, तो उसका यानी हिज ब्रदर ऑफ हिज है, ऑफ आ रहा है इसके अंदर, तो ये इसके मुदाफ मुदाफ है। समझ आ रही है सुमेरा? हमने वो प्रोनाउंस पढ़े थे ना सुमेरा, याद करें। जो हमने कहा था कि अटैच प्रोनाउन जो है, अटैच जी जी प्रोनाउन और वो जो डिटैच प्रोनाउन है, इंडिपेंडेंट जी प्रोनाउन जी जो जी जी। कहलाते हैं। अब हु जो है वो हुम के लिए यूज हो रहा है ना, आप ये देखें। ये रहा। जी ये हमने चार्ट पढ़ा था ना। जी। तो ये हमारे पास क्या है, अटैच प्रोनाउन है। ठीक। ठीक है, अटैच प्रोनाउन है। और हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं बताएं जैनब। जी मुदाफ ले होते हैं। ठीक है सुमेरा। जी ठीक। ये चीजें अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना हमें ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट बताएं जैनब। हुदन रहमत लजीना। व बुशरा। अच्छा, नीचे वाला। हुद वल्लजीना। हुदन वल्लजीना, हुदन हमारे पास फुली फ्लेक्सिबल वर्ड है, तो इसका नसब ही है स्टेटस। ठीक है। और यही वाव आगे लेके जा रहा है तो वो भी नसब है, तो ये नसब होगा। हमारे पास आगे क्या है, इसमें इसमें मौसूला। मौसूल। इसमें मौसूला। जी।
जी जी। हमारे पास इसमें मौसूला है ना, अल्लजीना। अल्लजीना जी के बारे अल्लाह में हमने जीना। क्या पढ़ा था कि ये क्या होता है? ये वो होता है, क्या कहते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल। एग्जैक्टली exactly. तो इसलिए अल्लजीना का वही स्टेटस होगा जो हूदन का है। और वो क्या है? जी नसब है। नसब। परफेक्ट। ठीक है जैनब, वो सुमेरा नेक्स्ट करें। खैरुन व अबका। मेरा आप उनसे जैनब से करवा ले, मेरे बच्चे आ गए थे, मैं अच्छा बिल्कुल ठीक ही है जैनब, समझ। आप अच्छा आप जो है ना वो खैरुन खैरुन व अबका करें। खैरुन जो है आपके पास नसब, सॉरी, रफा है। ठीक है। और ये भी वही फुली फ्लेक्सिबल वर्ड है, वाह अबका। और वाह जो है वो यही स्टेटस आगे लेके जाएगा, तो ये रफा होगा। ठीक है परफेक्ट, ये रफा है। रहमतन व बुशरा। रहमतन व बुशरा, इसमें भी इसमें नसब है रहमतन के ऊपर। और आगे जाएगा तो बुशरा के ऊपर भी वही होगा स्टेटस, तो ये भी नसब है। इसका रीजन क्या है कि ये नसब है? ये वो है ना, नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड है, तो इसके ऊपर यही परफेक्ट। स्टेटस सब जी शो करेगा। और हम उधर रहमतन से देखेंगे तो नसब होगा। ठीक है, गुड जॉब। परफेक्ट। अच्छा, बाकी आप लोग ये खुद जरूर प्रैक्टिस करिएगा, हम आगे ये वाला कर लेते हैं। अस्समावाती वल अर्दा, इसका बताएं। हाँ। समावाती, अब हमारे पास प्लूरल है, ब्रोकन प्लूरल है। ठीक और है। वल अर्दा, अब अर्थ तो उसके लिए, अर्थ अर्थ के लिए तो हमारे पास जर भी आता है। यहाँ नहीं पे नहीं, इन्होंने अर्दा, यहाँ अर्दा आ रहा है ना, इन्होंने दो एक जैसे दिए हैं। इसमें अर्दी आ रहा है और इसमें अर्दा। हमने ऊपर वाला पहले करना है, सेम है, सिर्फ इसमें इन्होंने अर्दा के स्टेटस चेंज कर दिए हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अर्दा, ये जो ऊपर वाला है समावाती वल अर्दा, इसका क्या स्टेटस होगा? का स्टेटस, तो मेरा आप ट्राई करेंगे। तो नसब है। क्या कह रही हैं? मैं कह रही थी कि अर्दा तो नसब है। ठीक है, नसब और होगा समावाती? प्लूरल। प्लूरल अगर हम, तो वो भी फिर नसब ही होगा ना, देखिए कॉम्बो। ये यहाँ पे ना हम कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए असमावाती, आती, क्या है हमारे पास? कॉम्बो। और ये जर भी कॉम्बो है, होता ये है, कह रही नसब भी थी। होता है। जी प्लूरल है ना ये? जी जी, फेमिनिन चार्ट, प्लूरल है और कॉम्बो है। फेमिनिन मुस्लिम चार्ट में से। जी तो आती क्या है हमारे पास? कॉम्बो। और आती हमारे पास नसब और जर दोनों होता है ना। जी जी जैनब, समझ आए? जी 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 जी, बिल्कुल यही मैं कह रही थी कि ये कॉम्बो है, इसलिए फिर ये नसब भी हो सकता है, जर भी। आगे वाले का स्टेटस नसब है, तो फिर ये भी नसब होगा। एग्जैक्टली, गुड। सो मेरा इसमें से आपको कुछ पूछना तो नहीं है, मैं आगे जा रही हूँ। बाकी के वर्ड्स आप लोगों ने करनी है प्रैक्टिस लाजमी। ठीक है। जी जी। ये हमारे पास 54 पेज पर है। मैं देखती हूँ, इसका एक ही स्क्रीनशॉट ले ड्रिल है। लेती हूँ। जी। कि इनकी इसकी एक ही ड्रिल है। समझ नहीं आया, क्या कह रही है? मैं कह रही थी ये एक ही ड्रिल है इसकी। ये एक ही ड्रिल है, आई थिंक। नीचे देख लेते हैं। और ये जो मैंने मुस्लिमूना वाली करवाई है ना, मुस्लिमाती, वो वाली भी आप जरूर इसको करें। काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है ना एक साथ, अब कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देखनी होती है, कहीं प्लूरल देखना होता है, तो वो फिर कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं बीच में फिर। मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या है? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वो जो इसम की प्रॉपर्टीज है ना, उनको समझना है।
क्योंकि उनमें बहुत कैटेगरीज हैं। अगर हमने वो याद कर ली ना तो बाकी की चीजें आगे। अब देखिए, फ्रेगमेंट्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? जी, ओवरऑल तो इजी है। अच्छा, अब बिल्कुल। हम कुरान को देख लेते हैं जरा। ठीक है। जी जी। हमने हरूफ अतफ भी कर लिया। थ्री वी हैव डन द थ्री फ्रेगमेंट्स। नाउ लेट्स गो टू सूरह रहमान। सूरह रहमान खुली हुई है। अच्छा, ओके। जस्ट अच्छा, ये हमारे पास एक वर्ड है। ठीक है। वयबका। ठीक है, यबका का मतलब होता है बाकी रहने वाला, रिमेनिंग। वजहू रब्बी का जुल जलाली वल इकराम। अब आप मुझे बताएं, इसमें फ्रेगमेंट कौन से नजर आ रहे हैं आपको? वयबका वजहु रब्बी का जुल जलाली वल देखिए, इकराम, यबका। ये बहुत यबका क्या पसंद है? है सुर ये पहले मुझे आयत। हाँ, जी। पहले मुझे ये बताएं, यबका क्या है? बाकी रहने वाला और नहीं, बाकी रहने वाली। नहीं, जैसे हमने फ्रेगमेंट और वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यबका क्या है, इसम है, फेल है, फ्रेगमेंट है, क्या है? ये ये फेल है। फेल है, फेल मुदारे। जी ठीक है। तो फेल अभी हम छोड़ जी। देते हैं। अब हम अभी हम आ जाते हैं वजहू पे। वजहू है उसका चेहरा। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। उसका चेहरा, हिज फेस। मगर वजहू जो है सिर्फ फेस को कहते हैं। ये जो वज के आगे हा लगा हुआ है ना, ये अटैच प्रोनाउन नहीं है। ये पूरा एक वर्ड है जो फेस के लिए इस्तेमाल होता है। चेहरे को कहते हैं वजहू। ओके। जी। ठीक है। और अच्छा ठीक। वजहू रब्बी का। तुम्हारे रब, तुम्हारा रब। मुझे फ्रेगमेंट्स कौन बताएगा कि इसमें फ्रेगमेंट्स कौन कौन से हैं? देखिए, रब्बी का आपका फ्रेगमेंट है। ठीक है। रब्बी का जो है वो मुदाफ मुदाफिल है। ठीक है। जी। सुमेरा, आप बताएं, रब्बी का मुदाफ मुदाफिल है कैसे है? जी। तुम्हारा रब, एक तो इसमें पोजीशन आ रही है, और दूसरा वही जो कंडीशंस हैं वो पूरी हो रही हैं। दोबारा बोलें। मैंने कहा रब्बी का तुम्हारा रब है ना, तो इसमें पोजीशन एक आ रही है, और दूसरा में वो जो कंडीशंस हैं, मतलब अल नहीं आ रहा और नो तनवीन, ये चीजें भी सारी उस पर अप्लाई। अच्छा, रब्बी की क्या कंडीशन है? रब्बी मुदाफ है। जी, का मनी तुम्हारा। अच्छा, का मुदाफिल है कैसे है? इस पे तो नसब वो लगा। जो वो जो हमारे पास वो नहीं आ रहे, क्या कहते हैं, वो जो कनेक्ट, प्रोनाउंस। वो जो प्रोनाउंस जो हैं, हाँ जी, वो हा जो हमने किए थे। परफेक्ट। अब हमने प्रोनाउंस जो है ना, को मुदाफ में। हाँ, हमने कंडीशंस बतानी है ताकि जो है हमें क्लैरिटी मिले कि हम रब्बी का को मुदाफ मुदाफिल है क्यों कह रहे हैं। क्योंकि रब्बी हमारे पास मुदाफ है, और मुदाफिल है का इसलिए है कि ये अटैच प्रोनाउन है, दैट्स वाई इट इज मुदाफ मुदाफिल है। और ये वजहू रब्बी भी मुदाफ मुदाफिल है, ये एक चेन मुदाफ मुदाफिल है। वजहू, फेस, रब्बी, यानी रब का फेस, फेस ऑफ रब। पोजेशन आ गया ना? जी, जैनब। जी और कंडीशंस भी जो है वो पूरी हो रही हैं। रब्बी जर में है और वजहू में नो अल और लाइट है। तो ये वजहू रब्बी का ये पूरा कंप्लीट चेन मुदाफ मुदाफिल है। ठीक है।
जी अंडरस्टूड। जी अब आगे आ जाते, जलाली वल इकराम। अब ये जुल जलाली, जू हमने पढ़ा था। जी, ये अस्माउल खमसा है। हम अस्माउल खमसा है, आर यू श्योर? जी जी, आपने बताया था। गुड। जी। तो हमारे पास ये भी मुदाफ मुदाफे अलैह हो गया। क्या? जुल जलाली, ये हमारे पास क्या हो गया? मुदाफ मुदाफे अलैह। अब हमारे पास आ गया वल इकरामी, तो ये वाव बीच में आ गया, कनेक्टर आ गया। तो इसलिए ये जी कनेक्टर ही जर को आगे ट्रांसफर कर रहा है। जलाली का जो जर है वो कनेक्टर की वजह से इकराम को भी इकरामी कर रहा है। अंडरस्टूड? ये जी क्या बात समझ गया। बताइए, बताइएगा जी फिर जी। से। ये क्या कह रही है सुमेरा? ये फिर से बताइएगा ये बात। ये जो जुल जलाली मुदाफ मुदाफे अलैह है, लेकिन जलाली वल इकरामी क्या है? ये हमारे वाओ पास यही कनेक्टर है। अतफ मातूफ है ना। अतफ अतफ मातूफ है। मातूफ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बीच में कनेक्टर आ गया है ना, जलाल और इकराम के बीच में हमारे पास क्या आ गया है? कनेक्टर। जी और ये कनेक्टर वल इकरामी को ई इसलिए ई में इसलिए जर में इसलिए लेके जा रहा है क्योंकि जलाल का भी जर है। इसी जर को वो आगे ट्रांसफर कर रहा है, राइट? इस तरह हमने वर्ड्स को देखना है तो हमें समझ आएगी चीजों की, कि हमने जब जुमला हम बना रहे हैं तो हम जुमलों के एराब लगाएंगे कैसे। लेकिन ये सब प्रैक्टिस से समझ आएगा, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होती रहेगी। ठीक है? यानी बाकी रहेगा तुम्हारे रब का चेहरा जो बड़ा जलाल वाला है। यहाँ जू इस्तेमाल हो रहा है पोजेसर के तौर पे, तो वो बड़ा जलाल वाला है। ठीक है? हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं। हम जल्दी से जो है ना वो क्विकली देख लेते हैं सूरह हूद को। ठीक है, सूरह, एक सेकेंड। हमारे पास ये वाला वर्ड क्या है? آياته जी सुमेरा, जैनब। ये मदाफ मुदाफ 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 इलैह है। अलैह। आयातुहु मुदाफ मुदाफ इलैह। परफेक्ट, गुड जॉब। कैसे? जल्दी से नहीं, बताएं। ये टू वर्ड्स हमने फ्रेगमेंट है, कंडीशन टू जरूर वर्ड्स बतानी है फ्रेगमेंट ना। है। हाँ ठीक है। जी जी, टू वर्ड फ्रेगमेंट है। आयात एक है और दूसरी हु है। ठीक है, तो इसके अंदर भी पोजेशन शो हो रही है कि उसकी उसकी निशानियां यानी। हम्म। तो इसलिए फिर मुदाफ मुदाफ इलैह है। प्रोनाउन जिसके साथ अटैच प्रोनाउन वाले वर्ड्स जो हैं वो आपके मुदाफ मुदाफ इलैह होते हैं। ठीक है, गुड जॉब। अब हम आ जाते हैं इस पे। ये क्या है? ये स्पेशल मुदाफ है। क्या है स्पेशल मुदाफ? मिन लदुन। मीन। मिन लदुन। लदुन के साथ हमने पढ़ा था ना कि हमेशा मिन आएगा। जी जी जी। मिन लदुन स्पेशल मुदाफ है, और हकीमिन मुदाफिल है। और खबीरिन क्या है? ये क्या कहते हैं, मुस्तफा मौसूफ। हकीम, हकीमिन खबीरिन क्या है? ये सिफा मौसूफ है। नहीं, बल्कि ये कुछ भी नहीं है। हकीमिन जो है वो
हकीमन की वजह से खबीर, ये मतलब बड़ा हिकमत, बड़ी हिकमत वाला है। खबीर जो है वो है तो सिफत, लेकिन यहाँ पे सिफा मौसूफ का फ्रेगमेंट नहीं है। ठीक है। बेसिकली मौसूफ इसका, नहीं है इसमें क्लियर, इसलिए हाँ, बेसिकली इसका क्या मतलब है, अ बुक हुज आयात आर स्टिच टुगेदर देन इट हैज बीन एक्सप्लेन, यानी वो जो बहुत हिकमत वाला है उसने कुरान को एक्सप्लेन किया है। किताबुन उहिकमत आयातुहु। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आयत जो है, अब हम आगे जो है ना इंशाल्लाह 2-3 वर्सेस और करेंगे। अभी हमारे पास टाइम की कमी की वजह से जो है ना वो मैं इसको वाइंड अप करती हूँ। फिलहाल आप लोग जल्दी से मुझे बताएं कि आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। आप ये नीचे की आयत जो है ना, दूसरी और तीसरी, ये करने की कोशिश करिएगा, या और आप कुरान में से भी ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ना तीनों, इनको निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तभी आपको समझ में आएंगी। और जो चीज़ें आज हम लोगों ने की है ना, सुमेरा एंड जैनब, इसको ज़रूर सर्च करें। स्पेशली ये जो अस्माउल खमसा है ना, इनको ज़रूर सर्च करने की कोशिश करिएगा, तो फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह। मैं भी इसको देख कर आऊँगी कि अगर मुझे मिलती है ना कुरान में ये सारी, इनमें से जो भी चीज़ें, तो मैं फिर आकर आप लोगों से डिस्कस करूँगी फॉर श्योर। चलो चलो। ठीक है। और ये जो अभी हमने एक ड्रिल की है अतफ जी मातूफ वाली, वो ज़रूर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। जी 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 सुमेरा, कोई कंफ्यूजन, कुछ जी ठीक। सवाल, कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं। ठीक है। अब मुझे आप मैं ज़रा इसको एंड कर दूं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।